एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। कर्नाटक से खबर, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुटी हुई है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने शुक्रवार को चित्रदुर्ग जिले में मोलका लुमरू में विजय संकल्प यात्रा के दौरान रोड शो किया। रोड शो के बाद जेपी नड्डा ने एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में कहा कि हमारी वर्तमान कर्नाटक सरकार जिम्मेदारी के साथ विकास कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार की अगुवाई में एक नया कर्नाटक बन रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चाहे भारत हो चाहे कर्नाटक हो, भारत के राज्य में और देश में भारत में जो राजनीतिक संस्कृति है उसको बदलने में बहुत बड़ा योगदान किया है। हमारे यहां राजनीति जो कांग्रेस ने प्रतिपादित की वह थी भ्रष्टाचार की, करप्शन की, वह थी कमीशन की, वह थी क्रिमिनलाइजेशन की, वह थी परिवारवाद की, डायनेस्टिक रूल की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जिम्मेवार नेतृत्व के साथ रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, इस बात को उन्होंने स्थापित किया। और इसीलिए एक मजबूत सरकार, जिम्मेवार सरकार और जिम्मेदारी के साथ लोगों की सेवा करने की बात, यह बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतिपादित की। यही नहीं, उन्होंने एक सपना देखा, एक संकल्प लिया और वह संकल्प था नया भारत। और नए भारत में कर्नाटक, एक विकसित कर्नाटक, इस बात का सपना लिया। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज आपको जानकर खुशी होगी कि जो भारत अर्थव्यवस्था में पीछे था, आर्थिक दृष्टि से इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यह विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहा था, आज आपको खुशी होगी ये जानकर कि जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटानिया ने हम लोगों को 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर, उसको ओवरटेक करके आज भारत 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बताया कि हमारी पार्टी से टिकट लेने के लिए 1300 से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया है, लेकिन हम उन सभी को टिकट नहीं दे पा रहे क्योंकि विधानसभा में केवल 224 सीटें हैं। हम उन सभी को अवसर देंगे जिससे टिकट नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी और अधिक महिलाओं को मौका दिया जाए। कर्नाटक की जनता नई सरकार की तलाश कर रही है। उन्हें पता चल गया है कि कर्नाटक की वर्तमान बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार समेत केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अडानी के मुद्दे दबाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रही है। हम इसको कहते हैं कि 40% की कर्नाटक की सरकार, और जग जाहिर है, जिस येदियुरप्पा को महाभ्रष्ट अमित शाह कभी बताते थे, पिछले वीक उसी येदियुरप्पा जी के साथ में खड़ा होकर वो कह रहे थे कि ये बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो आप यह समझ सकते हैं कि उन्हीं के पार्टी का अध्यक्ष उनको भ्रष्ट बताता है, और बाद में उन्हीं के पार्टी का नेता अमित शाह उनको कहते हैं कि ये
अच्छे नेता हैं। तो मैं अपील कर्नाटक से करूंगा, कर्नाटक की जनता से, कि इस बार ईडी सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, दुनिया जानती है। इसके अलावा भी जिस तरह से विपक्ष के दबाया जा रहा है, यही बात तो राहुल जी ने कहा जो दुनिया पहले से जानती है। मोदी जी जवाब दें, जब चीन में गए तो कहा कि पहले तो भारत में लोग ऐसा सोचते थे कि कहाँ पैदा हो गए, यानी पैदा होना भारत को अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते। इससे देश शर्मसार होगा। मोदी जी जाकर के भारत के करप्शन के बारे में जर्मनी में बोले, टोरंटो में बोले, इससे देश की छवि के ऊपर धक्का पड़ा है। राहुल जी ने कुछ नहीं बोला। राहुल जी का मुद्दा न होते हुए मुद्दा इसलिए बनाया गया है कि ताकि अडानी का प्रकरण दबाया जा सके। अडानी के मामले को या अडानी को बचाने के लिए राहुल जी का मुद्दा बनाया जा रहा है, और इसमें कुछ नहीं है। 16 पार्टियों के 200 एमपी मार्च करते हैं, मार्च करके ईडी ऑफिस में जाने नहीं पाते, देश को बताने के लिए कि किस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 6 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रपति पहले चरण में केरल के कोच्चि पहुंची। कोच्चि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने नेवी अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वदेश निर्मित आधुनिक विमान वाहक पोत भारत के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने का प्रमाण है। और इसे पक्की प्रभुज वृक्ष की लकड़ी से बने 7 फीट लंबे मानक पर माना जाता है। इस निशान के ऊपरी भाग 4 स्वर्णिम स्तंभों से बना है। हैदराबाद में कुछ जगहों पर बीएल संतोष को वांछित और लापता बताने वाले पोस्टर लगाए गए। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने आरोप लगाया कि इन पोस्टरों के पीछे राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस का हाथ है। इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। इस पूरे मुद्दे पर आरआरएस क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख एन आयुष ने कहा, बीआरएस पर निशाना साधा है और कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है। नहीं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ की सरकार, तेलंगाना में सरकार चला रही है, वो इस तरह का फॉल्स प्रोपेगेंडा, पोस्टर्स बनाकर मडस्लिंगिंग करना, ये अनुचित हमें लगता है। क्योंकि बीएल संतोष जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक है वो, और प्रचारक और बीजेपी के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। अभी प्रचारक का जीवन जो है ये खुली किताब की जैसी है, और देश के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर कर देश को जहां जरूरत है वहां जाते हैं प्रचारक। और बी संतोष जी का एक एड्रेस है दिल्ली में जहां पर उनको पाया जा सकता है, देश भर में भ्रमण करते हो। तो ये वांटेड और मिसिंग इस तरह के पोस्टर लगाना है अभी यहाँ की जो मानसिकता है उसको दर्शाती है। आप राजनीति करिए, बीजेपी के साथ में जो भी मतभेद होंगे, बीजेपी के साथ संघर्ष होगा, पॉलिटिकल राइवलरी होगी, ये सब तो स्वाभाविक ही है राजनीति में। लेकिन इसमें ऐसे इस तरह का मडस्लिंगिंग व्यक्ति के ऊपर करना, ये अनुचित ऐसा लगता है। देश की एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, देश में जस्टिस सिस्टम है। कुछ ऐसा विषय होता तो वो दे कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट एंड दे कैन गेट अ समन फॉर हिम, एंड ऑब्वियसली व्हाटएवर कम्स फ्रॉम दैट डायरेक्शन ही विल रिस्पॉन्ड। अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने स्वतंत्र सेनानी अमरजीवी पोट्टी श्री रामुलु को उनकी 123वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ और मुख्य सचिव केएस जवाहर रेड्डी भी मौजूद थे। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस ने स्वतंत्र सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की जयंती पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में भी श्रद्धांजलि देकर वहां पर इस आयोजन को मनाया। इस अवसर पर विधानसभा के उपाध्यक्ष के वीरभद्र स्वामी, पूर्व मंत्री वी श्रीनिवास राव, विधायक एम गिरिधर, वाईएसआर कांग्रेस नेता लैला अप्पी रेड्डी और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे।
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,79,279 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में 54,228 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के लिए आवंटित किए गए। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ ने सचिवालय में विशेष पूजा की। विशेष पूजा के दौरान वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव एस रावत और वित्त विभाग के सचिव KVV सत्यनारायण भी मौजूद रहे। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मुद्दे पर तेलंगाना सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय ने हैदराबाद में भूख हड़ताल की। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय राज्य पार्टी मुख्यालय में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार कथित तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज से कराने का आदेश दे। बंदी संजय कुमार ने यह भी मांग की कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मंत्री KT रामा राव को TSPSC की ओर से आयोजित सहायक अभियंता परीक्षा के पेपर लीक होने के संबंध में मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। कर्नाटक की विजयपुरा जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रक और कार की टक्कर में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति और ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए विजयपुरा आई थी। इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कोई परेशान ना हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी और मेरा जो ड्राइवर चला रहा था उसकी सूझबूझ के कारण हम ट्रक के नीचे जाने से बचे। एकदम सब लोग सेफ हैं, ड्राइवर भी सेफ है और मैं सबसे आग्रह करती हूँ कोई परेशान ना हो। बीजेपी MLC AH विश्वनाथ ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर लगने वाले टोल टैक्स को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा वाहन चालकों के लिए निर्धारित टोल टैक्स ज्यादा है। अपनी ही सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को टोल टैक्स की कीमत में कटौती करनी चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस, TDP और कुछ कन्नड़ संगठनों ने वाहन पर लगने वाले टोल टैक्स का विरोध किया था। आपको बता दें, PM नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में YSRTP की तरफ से TSPSC के कार्यालय पर प्रदर्शन करके जमकर हंगामा किया। पार्टी प्रमुख YS शर्मिला को पुलिस ने उनके आवास से बाहर निकलने से रोक लगा दी, जिसके बाद शर्मिला का गुस्सा तेलंगाना सरकार पर फूटा। उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और आरोप लगाया वो विरोध को रोकने के लिए रिहायशी इलाकों में धारा 144 लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ ना जाएं। बीजेपी ने केरल के CM पिनाराई विजयन पर वेस्ट प्लांट को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुरम आग मामले में राज्य सरकार को मदद की पेशकश की है, लेकिन राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के नेतृत्व में कोच्चि निगम तक मार्च शुरू किया, जिसमें वेस्ट प्लांट की आग पर CBI जांच कराने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पिनाराई सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केरल सरकार इस पाप के दाग को छिपा नहीं सकती। सरकार ने कोच्चि के लोगों को कभी न खत्म होने वाले संकट में ढकेल दिया है। कोच्चि के लोग डरे हुए हैं। कर्नाटक के हावेरी में पुलिस ने पत्थरबाजी के खिलाफ शांति मार्च निकाला। दरअसल कुछ दिन पहले एक कथित रूप से पत्थरबाजी का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। घटना रत्तीहल्ली गांव में सांगोली
रायन्ना की प्रतिमा के अनावरण के लिए निकाली गई मोटरसाइकिल रैली के दौरान हुई थी, जिसके बाद इलाके में लोग डरे हुए थे, दुकानें बंद कर दी गई थी और पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी थी। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने 9 मार्च को एक जुलूस के दौरान सांगोली रायन्ना की मूर्ति पर पत्थरबाजी की और मामला तूल पकड़ने लगा था। हैदराबाद के सिकंदराबाद में गुरुवार शाम स्वप्न लोक परिसर में लगी भीषण आग से कम 6 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वाले 6 लोगों में 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं। बताया जा रहा है कि ये एक बहुमंजिला व्यावसायिक परिसर है। हैदराबाद नॉर्थ जोन की डीसीपी चंदना दीप्ति ने 12 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया। उनमें से 6 की एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। पीड़ित तेलंगाना के वारंगल और खम्मम जिलों के ये लोग रहने वाले। वो एक मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत थे, जिसका परिसर में एक कार्यालय था। अधिकारियों ने बताया कि जांच के बाद मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि संभावना ये है कि दम घुटने की वजह से इन लोगों की जान गई है। चेन्नई में एक स्टार्टअप कंपनी ने अनोखा रेस्टोरेंट खोला है, जहां पर कोई वेटर नजर नहीं आएगा। यहां हर काम खुद करना होगा। इस रेस्टोरेंट में 32 इंच का टच स्क्रीन लगा हुआ है, जिस पर फूड और उसकी कीमत लिखी हुई है। कुछ भी लेना हो तो आपको टच करना है और एटीएम में पैसे डालिए और फिर एटीएम से ही आपको खाना मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि 4 टच स्क्रीन लगे हुए हैं, जिस पर फूड आइटम और उसके कीमत को दर्शाया गया है। जिसे कुछ ऑर्डर करना होता है वो एलईडी स्क्रीन पर मेन्यू देखकर ठीक उसी तरह क्लिक करता है, जैसे आप किसी ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पर करते हैं। यहीं पर आपको भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी। इस टच स्क्रीन में कई तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। स्क्रीन पर आपको टाइम भी पता चल जाएगा कि आपका फूड कितने समय में आपको मिल जाएगा। फिर टच स्क्रीन के नीचे बने बॉक्स से अपना खाना आप निकाल सकते हैं। तमिलनाडु के डेयरी किसानों ने दूध की सप्लाई बंद कर दी है। किसान सरकारी कंपनी एविन को दूध सप्लाई करते हैं। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सप्लाई बंद की है। इसके साथ ही किसानों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। किसानों की मांग है कि दूध के दाम प्रति लीटर 7 रुपए बढ़ाए जाएं, तभी वो दूध की सप्लाई शुरू करेंगे। इस हड़ताल में तमिलनाडु मिल्क प्रोड्यूसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन ने कहा धीरे धीरे दूध की सप्लाई कम करेंगे। तमिलनाडु मिल्क प्रोड्यूसर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि किसान अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे और उसे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। एसोसिएशन ने गाय के दूध का दाम 35 रुपए से बढ़ाकर 42 रुपए और भैंस के दूध का दाम 44 रुपए प्रति लीटर किए जाने की मांग की है। சார் லைவ் கனெக்ட் பண்ணுங்க சார். பால் உற்பத்தி आरआरआर फिल्म के निर्देशक एस राजामौली और संगीत निर्देशक एम किरावनी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले आरआरआर फिल्म के कलाकार जूनियर एनटीआर रामचरण भी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था, एम किरावनी और चंद्र बोस को ऑस्कर पुरस्कार पाते हुए देखना सबसे अच्छा पल है। मुझे आरआरआर पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पुरस्कार जो हमने जीता है वो दर्शकों और फिल्म उद्योग के प्यार से ही संभव हो पाया।
दरअसल SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने का खुमार देसी फैंस के साथ साथ विदेशी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बेस्ट क्रिटिक चॉइस अवार्ड पहले ही अपने नाम किया था। आपको बता दें SS राजामौली की तेलुगु फिल्म RRR ने 95 अकेडमी अवार्ड्स की बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में पुरस्कार जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 12 मार्च को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। Very happy. Thank you everybody and we should be proud of Keeravani Saab and Rajamouli Saab and Chandrabose Saab. इनके वजह से हम ये रेड कार्पेट गए थे और ऑस्कर जीत के वापस आए थे। और इनके अलावा हमारे देश को, हमारे ऑडियंस को, हमारे फैंस को हर जगह में नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट एंड वेस्ट सबको हम सर फैंस जो RRR को देख के इतना अच्छा बड़ा हिट किया था। आपका सॉन्ग था ये, हमारा सॉन्ग नहीं है। नाटू नाटू देश का सॉन्ग हो गया। देश की जनता ऑस्कर के पास लेके आके हमको जीतने के लिए अवकाश दिया। चेन्नई में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां कुछ लोगों को राहत तो कुछ लोगों के लिए बारिश परेशानी का सबब बन गई। दरअसल शहर में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चेन्नई में अगले 48 घंटों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।